नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड और ऐतिहासिक विजय का उल्लास पूरे देश में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में वीरवार को पंचकूला सेक्टर 5 स्थित यवनिका गार्डन के बाहर भाजपा युवा मोर्चा हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी दीपक गर्ग के नेतृत्व में जोरदार उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूमते नजर आए और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत की खुशी साझा की। कार्यक्रम में युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र योगी, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता महेश वर्मा और बीनू राव मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने बिहार में भाजपा के 200 पार सीटें छूने पर एक दूसरे को बधाइयां दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पर जनविश्वास को अभूतपूर्व बताया। इस अवसर पर दीपक गर्ग ने बिहार सहित पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल और राष्ट्र सेवा के संकल्प पर अपना भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि यह परिणाम साबित करते हैं कि जब जनता सकारात्मक राजनीति और विकास के मार्ग को चुनती है तो देश और अधिक मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनता है। हाँ जी, योगी जी, जैसे कि बिहार में जो बीजेपी की अपार सफलता बढ़ गई 200 पार, तो क्या कहना है इस पे और क्या आपका संदेश देखने को मिली? सबसे पहले तो बिहार की जनता का मैं धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मोदी जी पे विश्वास किया और ये मोदी जी के कामों की जीत है, नीतीश बाबू जी की जो सुशासन की जीत है और सभी कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने पिछले लंबे समय से जी जान लगाकर घर घर मोदी जी की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया और आज ये बम्पर जीत 200 प्लस की भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की हुई है और ये एनडीए आज अपना 2010 का जो रिकॉर्ड था 206 सीटों का, उसको स्वयं तोड़कर 208 के लगभग पहुंची है। तो ये अपने आप में जनता ने उनको ऊपर विश्वास दिखाया है और आगामी जो भी चुनाव है, चाहे वो बंगाल का चुनाव, वो एक हमें विश्वास दिलवाने का काम करने जा रहा है कि भी आने वाले समय के अंदर बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होगी। कहीं ना कहीं जैसे कांग्रेस लगातार जो है इल्जाम लगा रही थी वोट चोरी का, इस बार ऐसे जो गंभीर मुद्दों पे जो है भाजपा जो बिहार की जनता ने पूर्ण विराम लगा दिया है और एनडीए को पूर्ण बहुमत दी है। तो देखिए, राहुल बाबा की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ ऐसी अज्ञानता भरी बातें की भरमार रहती जी। बेनू जी, जैसे कि बिहार में बड़ी अपार अगर हम बात करें जीत हुई है 200 पार रखते, जैसे पहले भी मीडिया द्वारा कहा जा रहा है, तो क्या इसको कहना है? हम बहुत खुश हैं और सारी बीजेपी सरकार बहुत खुश है क्योंकि वैसे तो हम जीत उम्मीद ही कर रहे थे, लेकिन इतने प्रचंड जीत से जीतेंगे ये एक अपने आप में बहुत ज्यादा खुशी की लहर है हम सब में और खास करके महिलाओं में, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है और देखने में भी आया है कि जहां महिलाएं जुटकर खड़ी हो जाती हैं वहां जीत होती ही होती है और मोदी जी ने तो महिलाओं के लिए किया ही बहुत कुछ है। तो हम बहुत 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 खुश हैं कि बिहार में हमने इस तरह की जीत हासिल करी है और आने वाला बिहार आप अलग ही देखेंगे क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी में बढ़ गया है कि आने वाले कल में जो चेंजेस आएंगे वो आप सब देखेंगे। तो हम बहुत खुश हैं और सारी जनता बहुत खुश है। महिलाओं में का जो काफी अच्छा वोटिंग रहा है वहाँ पर अगर हम बात करते हैं। महेश जी, जैसे कि बिहार की जो इलेक्शनों में बीजेपी की काफी बम्पर जीत हुई है, तो क्या कहना चाहिए आपका? निश्चित रूप से बिहार की जनता इस चीज़ के लिए धन्यवाद हम उनको ज्ञापित करते हैं और जिस प्रकार से एक प्रपंच और एक दुष्प्रचार के जरिए पूरे बिहार में जो है एक राजनीति करने की कोशिश करी राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने, विशेष रूप से जो है आज हरियाणा को इस बात के लिए आभार प्रकट करना चाहिए और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो है वहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से इस बात को उठाया भी और कहीं बिहार के मतदाताओं के बीच में ये बात जो है प्रभावशाली ढंग से रखने में वो कामयाब भी रहे कि राहुल गांधी ने एक झूठ का बाजार गर्म किया और हरियाणा के करोड़ों मतदाताओं का अपमान करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में वोट चोरी करके सरकार बनाई है। उसके ऊपर ऐसा तमाचा लगा है कि आज कहीं बिहार की जनता को हृदय से धन्यवाद करने का मन करता है। ये आज ये अवसर है कि इस बात का भी जिक्र किया जाए कि जिस तरह से हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश करी गई
जिस तरह के यहाँ के करोड़ों मतदाताओं को जो है अपमानित करने की कोशिश किया राहुल गांधी और कांग्रेस ने, मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में इस चुनावी नतीजे ने बता और जता दिया है कि ये देश जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने वालों को कभी छोड़ेगा नहीं, कभी उनको बख्शेगा नहीं। ये जीत जो है देवतुल्य कार्यकर्ता जो दीपक जी जैसे लोग जो हरियाणा से संबंध रखते हैं, वहाँ जाकर दिन रात लगे, हमारे जैसे लोग कि आज बिहार के चुनाव हुए हैं और बीजेपी सरकार का वहाँ पर काफ़ी अच्छे से जीत हुई है, तो क्या कहना चाहिए आपका? देखो जी, इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा जो आज का दिन है बड़ा ही शुभ दिन है, जो आज इतना बड़ा अच्छा समाचार और इतनी बम्पर जीत हुई। अभी मैं कुछ दिन पहले बीजेपी इलेक्शन बिहार इलेक्शन में बिहार गया था, तो वहाँ की जनता का जो मैंने रुझान माहौल देखा, वो लोग इस बार जातीय समीकरण में नहीं, एक विकास की समीकरण में चल रहे थे कि इस बार विकास की दौर में चलना था। तो वहीं पर मेरे को अंदाज़ा हो गया था कि बहुत कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है, और जिसका नतीजा आप सब लोगों के सामने है। और जो ये जीत 200 पार, ये आज नहीं, मेरा जिस दिन मैं बिहार गया तो जिस दिन मुझे अनुमान लगा, तो आज से 10 दिन पहले मैंने 4 नवंबर को सभी पेपरों में था कि इस बार एनडीए सरकार 200 पार, जो कि आप सबके सामने है। उस समय किसी को इतना विश्वास नहीं होता था, विपक्षी दलों को था कि जी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और इन लोगों की कोई भी सीट जो है पूर्णतः नहीं आएगी और ये बड़े पिछड़े उसमें जाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी है और इन्होंने देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ लूटने का ही काम किया है और लोगों को बहलाने का, लोगों को किसी भी तरह से इन्होंने बहलाने का ही काम किया है, झूठ बोलने का ही काम किया है कि जनता जनार्दन को इन्होंने मूर्ख ही बनाया है और दोनों हाथों से लूटा है। जो पिछले कई सालों से हमारी सरकार जो देश में काम कर रही है, बहुत ही देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।